हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास एजुकेशन स्टेप्स। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम को पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसके राइटर मीनाक्षी जी जैन है। ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं यह सबूत है कुछ उन विपरीत परिस्थितियों का जहां छात्र अपने वास्तविक जीवन में इस प्रकार के आयोजनों में आकर हिस्सा लेते हैं। यह पाठ भी एक छात्रा की कहानी को बता रहा है कि किस तरह कोई लड़की गांव से पढ़ने शहर आती है, जहां शिक्षक उसके गुणों का आकलन करके उसे प्रेरित करता है। शिक्षक द्वारा मिली प्रेरणाओं को अपनाकर वह आगे बढ़ती है और उन शिक्षकों की उम्मीदों पर खरा उतरती है। यह था लेसन का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए अपन अब लेसन पर चलते हैं और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग समझ लेते हैं। प्रैक्टिसिंग अभ्यास करना, सीरियसली गंभीरता से, सरप्राइज आश्चर्य, इनफैक्ट वास्तव में, लाफ्ड हंसना, हर्ड सुनना और प्रीवियस मतलब पिछला। ममता, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यूर गेम सीरियसली फ्रॉम टूडे। आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। ममता, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम अपने खेल के अभ्यास की शुरुआत गंभीरता से करो। मैं तुम्हें बास्केटबॉल की टीम में ले रहा हूँ। दिस वर्ड्स ऑफ द बास्केटबॉल कोच सरप्राइज्ड एवरीवन। बास्केटबॉल कोच के इन वर्डों ने सबको आश्चर्य में डाल दिया था। Selections had been going on for the school's basketball team, and the coach had chosen Mamta, who had joined the school only a month before. स्कूल में बास्केटबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन चल रहा था और कोच ने ममता को चुना, जो कि विद्यालय में 1 महीने पहले ही आई थी। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी ज्वाइंड द स्कूल, बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वॉज रेडी टू टीच हर। वह तब से बास्केटबॉल खेलना चाहती थी जब से उसने विद्यालय में प्रवेश लिया था, किंतु कक्षा की कोई भी लड़की उसे सिखाने के लिए तैयार नहीं थी। In fact, some of the girls in the team even laughed at her when they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court. यहाँ तक कि वास्तव में तो टीम की कुछ लड़कियां उस पर हंसती भी थी जब उन्हें पता चला कि जिस पुराने स्कूल में वह पढ़ती थी वहाँ पर एक बास्केटबॉल का कोर्ट भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाते हैं। नियर बाय पास के, एफोर्ड समर्थ, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, बोन जीतना, रिपुटेड प्रतिष्ठित, बीइंग अवे दूर रहना, यर्न्ड इच्छा रखना, रिफ्यूज्ड मना करना, ट्रीटेड बर्ताव, अनवेलकम गेस्ट बिन बुलाया मेहमान। Mamta had been studying in a small school in the nearby town till then, as her parents could not afford to send her to any of the public school in the city. ममता अभी तक पास के ही गांव के एक छोटे से विद्यालय में पढ़ रही थी, क्योंकि उसके माता पिता उसे शहर के किसी बड़े विद्यालय में भेजने के लिए समर्थ नहीं थे या उसका खर्च उठाने में समर्थ नहीं थे। It was only because of the scholarship she had won from a trust that it had been possible for her to join this reputed convent school. यह केवल उसके द्वारा एक ट्रस्ट से छात्रवृत्ति जीतने पर ही संभव हो पाया, जिससे उसे शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश व पढ़ने का मौका मिला। Being away from home in a hostel, she yearned for some friends, but till now most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend.
ममता को घर से दूर हॉस्टल में रहकर कुछ दोस्त बनाने की इच्छा थी, किंतु अधिकतर लड़कियां उस छोटे से गांव की लड़की को अपनी दोस्त मानने से मना कर दिया। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट who was too low in status by their standards। विद्यालय की अधिकतर लड़कियां अमीर परिवार से थी, जिससे वे लोग ममता को अपने से निचले स्तर का मानती थी और एक बिन बुलाए मेहमान की तरह उससे बर्ताव करती थी। चलो आगे देखते हैं। कैप्टन कप्तान, कंप्लेंट शिकायत करना, फिजिकली शारीरिक, फिटर तंदुरुस्त, एडमोनिज्ड चेताया, ग्रम्बल्ड बड़बड़ाना। सर, शी हैज़ नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, देयर कैप्टन सबा कंप्लेंट। टीम की कप्तान सबा शिकायत करते हुए कहती है कि सर, इसने इससे पहले कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेला है, आप उसे टीम में कैसे ले सकते हैं। डोंट बी मीन सबा, देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, कांट यू सी हाउ गुड हर पासेस आर, एंड फिजिकली शी इज़ फिटर देन एनी ऑफ यू, द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडमोनिस्ड सबा। शारीरिक शिक्षण अध्यापक ने सबा को चेताते हुए कहा कि ज़्यादा मतलबी मत बनो सबा, हर किसी के लिए पहली बार होता है। क्या तुम नहीं देख सकती कि उसके पासेस कितने अच्छे हैं और शारीरिक रूप से भी वह तुम लोगों से अधिक फुर्तीली और तंदुरुस्त है। Oh no, now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year, grumbled रीमा, the vice captain of team। टीम की उप कप्तान रीमा बड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे नहीं, इस वर्ष हमें इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के खिताब को जीतना भूल जाना चाहिए। डिस्प्लीजर अप्रसन्नता, सर्टेन कोई विशेष, प्रूव्ड सिद्ध करना। द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप ऑल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिस्प्लीजर। उसके टीम की अन्य लड़कियों ने भी मुंह बनाते हुए अपनी अप्रसन्नता जताई। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong। एक बात थी जो कि ममता के बारे में वे लड़कियां नहीं जानती थी, और वह यह थी कि यदि कोई ममता से यह कहता है कि वह कोई विशेष काम नहीं कर पाएगी, तो वह उसे एक चुनौती के रूप में लेती थी, और वह तब तक आराम नहीं करती थी जब तक कि उन लोगों को वह गलत सिद्ध न कर दे। द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सेड, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन ऑन सिंस यू आर स्टार्टेड प्लेइंग, मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता। कोच ने रीमा को बड़बड़ाते हुए सुन लिया और कहा, क्या तुमने एक बार भी ट्रॉफी जीती है जब से तुमने खेलना प्रारंभ किया है? हो सकता है इस वर्ष ममता के कारण आखिरकार तुम्हें खेल में जीत मिल जाए और इस साल की इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी तुम जीत लो। चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पर। सपोर्ट मीन्स सहयोग, समर्थन। इनकम्प्लीट अधूरा। Mamta was touched by that remark. She silently thanked the coach for his support and made up her mind to be so good at the game that the team would feel incomplete without her। कोच की बात ममता के मन को छू गई थी। कोच के समर्थन के लिए ममता मन ही मन कोच को धन्यवाद करती है और मन में एक विचार बनाती है कि वह खेल में इतनी अच्छी और इतनी निपुण हो जाएगी कि उसके बिना टीम अधूरापन महसूस करेगी। नेक्स्ट है थॉट, सोचना। ऑफन अक्सर, थैंकफुल शुक्रगुजार, कैप रखना, परफेक्टिंग बेहतर, फर्म डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय, स्नाइड भद्दी, मोर रिसोल्यूट अधिक दृढ़। She thought of the famous words that her mother often repeated to her, practice makes a man perfect। वह उन शब्दों के बारे में सोचती है जो उसकी माँ अक्सर दोहराया करती थी, अभ्यास व्यक्ति को निपुण और योग्य बनाता है।
So she started using all her free time in practicing basketball. इसलिए उसने अपना सारा खाली समय बास्केटबॉल अभ्यास में लगा दिया. She was thankful that the coach was helping her in every way. वह कोच की शुक्रगुजार थी, कृतज्ञ थी, जिसने उसे हर तरीके से मदद की. She kept perfecting her passes and her techniques with firm determination. Even the snide remark from the teammate made her more resolute. उसने दृढ़ निश्चयता के साथ अपने बास्केटबॉल पास करने की तकनीकों को बेहतर करने का अभ्यास जारी रखा. यहाँ तक कि टीम के साथियों की भद्दी टिप्पणियों ने उसे और अधिक दृढ़ बना दिया. ड्रॉप्ड, फिसलना या छूटना. एनीवेयर, कहीं का. फाइटर, लड़ाकू. ऑफेंसिव, आक्रामक. डेलिकेट, नाजुक. Like the time when she dropped a pass and Hema said, "Do you have butter fingers that you can't even hold the ball properly?" Or when Rima said, "Don't try to act nice on the court, it won't get you anywhere." उसी समय जब उससे एक पास छूट जाता है या उसके हाथों से फिसल जाता है, तब हेमा उससे कहती है, क्या तुम्हारी उंगलियों में मक्खन लगा हुआ है? तुम एक गेंद भी ढंग से पकड़ नहीं सकती. या फिर जब रीमा ने बोला, कोर्ट में अच्छी बनने की कोशिश मत करो, यह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा. यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव. तुम्हें इस खेल को खेलने के लिए लड़ाकू बनना पड़ेगा, हमेशा आक्रामक होना पड़ेगा. डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट. तुम जैसी नाजुक लड़कियों के लिए इस खेल के मैदान में कोई जगह नहीं है. Little did the girls realize that these remarks really brought out the fighter in her. वहाँ की कुछ लड़कियाँ यह बात जान चुकी थी कि ये बातें उसके भीतर के योद्धा को बाहर लाकर ही रहेगी. आगे बढ़ते हैं. ऑर्गेनाइज्ड, आयोजन. पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना. डेवलप, विकसित. मसल्स, मांसपेशियाँ. स्टेमिना, सहन शक्ति. कॉम्पैटिंग, प्रतिस्पर्धा. न्यू, जानना. रिगरस, कठिन. कॉन्सेंट्रेटिंग, ध्यान देना. 1 month later, the school organized the annual sport meet. Mamta wanted to participate in the 400-meter race. एक महीने बाद जब स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, ममता 400 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहती थी. She was a fast runner. She used to walk long distance in her town. वह एक तेज धावक थी. जब वह गांव में रहा करती थी तब लंबी दूरी तय कर लिया करती थी. That had helped her develop strong leg muscles and good stamina. जिसकी वजह से उसके अंदर एक बहुत अच्छी सहन शक्ति और पैरों की मजबूत मांसपेशियां विकसित हो चुकी थी. On top of that, she was also tall for her age. और उसके लिए सबसे अच्छी बात एक यह थी कि वह अपनी आयु वर्ग में सबसे लंबी लड़की थी. She would be competing against the school champion who had been winning the race for the past 3 years. वह अपने स्कूल के चैंपियन के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा में होगी जो पिछले 3 वर्ष से दौड़ जीतती चली आ रही थी. Most girls laughed at her wish to win the race. After all, Mamta had never before participated in a race, but she believed in herself. She knew she could run well. It was just a matter of rigorous practice. अधिकतर लड़कियां उसकी दौड़ जीतने की इच्छा पर हंस पड़ी. आखिरकार ममता ने इससे पहले कभी भी दौड़ में हिस्सा नहीं लिया था, पर उसे खुद पर विश्वास था. वह जानती थी कि वह अच्छा दौड़ सकेगी, बस मामला केवल कठिन अभ्यास का था. And she wanted to win for a very strong reason. She felt that winning against the school champion would also help her somehow in her basketball game. और वह एक बहुत ही मजबूत कारण के लिए जीतना चाहती थी. और उसने महसूस किया कि स्कूल चैंपियन के विरुद्ध जीतने पर उसे अपने बास्केटबॉल खेल में किसी तरह की मदद मिलेगी. So she started concentrating on her speed when she exercised in the morning. इसलिए जब वह सुबह का व्यायाम करती थी तब उसने अपनी गति पर भी ध्यान दिया. Thank you for watching the video.